जब आपको ये महसूस हो कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं क्या ही करूँ अब। मेरा तो ये एग्ज़ाम, मैंने जिस पे मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, जिस पे मैंने पूरा साल लगाया, वो एग्ज़ाम भी निकल गया, रिज़ल्ट नहीं हुआ। या मैं जो चीज़ सोच रही थी कि ये वाला एग्ज़ाम होगा, मैं ऐसे करूँगी, ऐसा हो जाएगा, वो सब कुछ धाराशायी हो चुका है। फाइनेंशियली, मेंटली, अपने अपने परिवार के साथ, अपने सब के साथ धोखा करके, और अपने आप भी एक बहुत बड़ा धोखा। आप धोखेबाज कहला रहे हो कि मेरे से नहीं हुआ, यानी कि आप अपने आप को कह रहे हो कि मेरे से नहीं हुआ, मैं हार गई हूँ, मेरे से नहीं हुआ, मैं हार गया हूँ। तो एक बात मेरी याद रखना कि जब आपको लगे कि आपका सब कुछ खत्म हो गया, तब आप एक बार मन में विचार करना कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है। क्या सच में मेरी बुद्धि खत्म हो गई है, मेरी बुद्धि विनाश की तरफ जा रही है कि मैं खाना पीना खाऊं और सोती रहूं और रोती रहूं। मैं टेंशन में रहूं कि हाय मेरा एग्जाम नहीं निकला, हाय मेरा एग्जाम नहीं निकला, अब तो मैं मर जाऊंगी, अब तो मेरा कुछ नहीं रहा, अब तो मेरा ये हो गया, अब तो मेरा वो हो गया। मैं क्या सच में ये जिंदगी है? क्या सच में मैं इसलिए आई थी? जब आपने लड़ाई की शुरुआत करी थी, जब आपने पढ़ाई की शुरुआत करी थी, जब आपने किसी एग्जाम की तैयारी की शुरुआत करी थी, तब आपने ये नहीं सोचा था? सब लोग सोचते हैं मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। क्या सबका हो जाता है? नहीं होता। किनका होता है? कभी उनके चेहरे को देखा है, असली चेहरा? कितनी बार लोग असफल होके एक सफल चेहरा अपने शरीर पे चढ़ाते हैं, कितनी बार। और आप बस एक बार में थक गए, दो बार में थक गए, तीन बार में थक गए। क्यों? क्यों थक गए? क्यों थक गए? सपने आपके थे, जीवन आपका है, ये भविष्य आपका है। आपको अच्छे कपड़े चाहिए, आपको अच्छा समाज चाहिए, आपको मेंटली तौर पे सक्षम होना पड़ेगा, फाइनेंशियली तौर पे सक्षम होना पड़ेगा। ये आपका डिसीजन है, किसी और का डिसीजन है? तुम खाली हाथ घर में बैठे रहो, अच्छा इंसान बन के अपना दुखड़ा रोते रहो, मेरे से नहीं हुआ, मुझे तो नहीं आता, अरे मेरे से तो मैथ नहीं बनती, मुझे तो जीएस नहीं पढ़ने का मन करता। बैठे रहो, साल, दो साल, तीन साल बैठे रहो। आपको ये दुनिया नोच के खा लेगी। जब आप बाहर निकलो और दुनिया देखोगे ना चारों तरफ, तब आपको ये ज़िंदगी अच्छी लगेगी कि यार मैं पढ़ लेती, यार मैं पढ़ लेता। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लड़की और लड़के लड़के दोनों के लिए बोल रहा हूँ। मेरी प्यारी बहन, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम वहाँ जाओगी जहाँ तुम्हारा लिखा हुआ है, जहाँ जाओगी, क्या तुम्हें लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि तुम्हें वहाँ बहुत बेहतरीन जीवन मिलने वाला है? तुम आराम से मस्त, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं? नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आपको उस परिवार में जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर जो आपके सपने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों का काम कपड़े धोना नहीं है, खाना बनाना नहीं है, वो सब करना है, एक परिवार को संभालना नहीं है, संभालना है। लेकिन जिनका भी सपना था कि मैं टीचर बनूंगी, मैं ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करूंगी, मैं ये वाली सर्विस करना चाहती हूँ, क्या वो पूरा हो जाएगा ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से? मौका अभी भी है, समय अभी भी है। ये विश्वास आपको खुद से अपने आप को दिलाना पड़ेगा कि अभी कुछ नहीं खत्म हुआ है, अभी भी मेरे पास समय है, सब कुछ है। एक बार फिर खड़ी हो जाती हूँ, एक बार फिर खड़ा हो जाता हूँ। कौन रोकने आ रहा है? कोई रोकने आ रहा है? किसने आपके 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 सर्टिफिकेट पे लिख दिया कि भैया अब तुम कोई फॉर्म नहीं भर सकते, भैया अब तुम कोई एग्जाम में नहीं बैठ सकते, दीदी अब आप कोई सिलेक्शन नहीं ले सकती? किसने ये कह दिया आपको? जिसने भी कहा, क्या उसके पास कोई ऑथेंटिसिटी है कि उसने कह दिया तो नहीं होगा मेरा? आप खुद से अपने आप से कह रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, तो इसका मतलब आप जब खुद से अपने आप से कह रहे हैं कि आपका हो जाएगा, तो होना भी तो चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि नहीं होगा, एक बार चेहरा उठाकर चारों दिशाओं में घूम के आना। आपके गांव मोहल्ले में आपका मजाक उड़ाने के लिए दुनिया रेडी बैठी हुई है। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर आशा लगा के बैठे हैं, मम्मी पापा, आपका परिवार, आपके खून के लोग, भाई बहन, ऐसे ताक रहे हैं कि दीदी का इस अब सिलेक्शन होगा, भैया का अब सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। और बाकी के बाकी लोग इस खुशी में हैं कि भैया इतना आसान नहीं है, इसका कैसे हो जाएगा, इसका कैसे हो जाएगा, ये बड़ा पढ़ने लिख रही है बाहर, इसका कैसे हो जाएगा। और वो लोग बेइज्जती करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। और बेइज्जती आपकी होती भी है, आपकी बेइज्जती लोग करते भी हैं। चार लोग एक जगह बैठ के कि फलाने का लड़का आ रहा है, हाँ फलाने का लड़का, फलाने की लड़की। बस क्या आपको अंदर से वो चीज़ नहीं खाती कि यार मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में? क्या बस इसीलिए आया हूँ कि बस मेंटली मैं डिप्रेस्ड रहूँ,
टूटा रहूं, बिखरा रहूं, प्यार मोहब्बत में पड़ा रहूं, उसकी शादी हो रही है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ। यार यही जिंदगी है, इसीलिए आए थे। एक बात याद रखना कि कामयाब इंसान बन जाओगे, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, आपके पीछे लाइन लगी होगी और आपका फेस इधर नहीं होगा, इधर होगा, उन सबके सामने होगा। हाँ भैया, फिर आपके पास ऑप्शन होगा चूज करने का कि तुम नहीं भाई तुम नहीं भाई तुम। फिर तुम्हारे पास ऑप्शन होगा चीज़ों को इलेबोरेट करने का, भैया मुझे ये पसंद नहीं है, भैया मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप काबिल नहीं बने ना, तो आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे और ना ही आपको ऑप्शन बनाया जाएगा। आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इवन आप इस दुनिया में हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और कामयाबी के कई आयाम होते हैं। ये भी नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मैं कामयाब नहीं हूं। मैं अपनी वीडियोस में आपको प्रेरित करता हूं पढ़ने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, तो उसके साथ में ये भी प्रेरित करता हूं कि जीवन में अपने पैरों पे खड़े हो जाइए टाइम रहते हुए। इस पढ़ाई को जो ये आजकल ये जो पढ़ाई लिखाई को बहुत गलत साबित किया जा रहा है ना, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं इसलिए इस जंग को शुरू करता हूं कि भैया पढ़ाई नहीं है। अगर पढ़ाई खराब होती तो बचपन में हर बच्चे को मार पीट के क्यों भेजा जाता है? क्योंकि माँ बाप को पता होता है और आपको भी पता है कि पढ़ाई बिना जीवन असफल नहीं है। लोग इस अवधारणा को अब फैलाने में जुटे हुए हैं कि पढ़ाई लिखाई खराब है, कोई धंधा पकड़ो, कोई बिजनेस पकड़ो। क्यों खराब है? क्यों खराब है? क्यों खराब है? अगर एक पुलिस सिपाही का भी मैं एग्जाम निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या क्या चीज होंगी जो आपके पास कभी नहीं हो सकती है। अगर मैंने एक एसआई का एग्जाम निकाल लिया तो मेरे पास क्या क्या चीज हो सकती है जो आपके पास कभी नहीं होंगी। मेरे पास ऑप्शन है, मैं ये करूंगा। अभी मेरे पास जब ऑप्शन नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। लेकिन इस पढ़ाई के बलबूते मैं कुछ भी कर सकता हूं। हो सकता है कि ना हो, भविष्य में लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, होना ना होना कुछ भी हो सकता है। तो हम इतनी बेहतरीन तैयारी करके हम इस पढ़ाई के बलबूते अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर सकते हैं, चला सकते हैं। क्यों हम इस चीज को बदनाम करते हैं कि पढ़ाई लिखाई बेकार है? अगर आप एक विषय को अच्छे से पढ़ लेते हैं, मान लेते हैं आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ पढ़ेंगे, आप साइंस पढ़ेंगे, आप इसमें से एक विषय को इस तरीके से पढ़िए कि कल को आप कहीं बैठ के पढ़ाने भी लग जाओ तो 150 बच्चे आपके पास आए। और 150 बच्चे, ये बहुत छोटा अमाउंट लगता होगा लोगों को, जिन लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि शिक्षा के अंदर कितनी पावर होती है। 150 का मतलब समझते हैं? अगर 50 बच्चे भी आ गए और 500 रुपये फीस दी बच्चों ने, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 20 से 25 हजार रुपये। एक ऐसा अमाउंट जिससे आप अपने घर का दाल रोटी चला सकते हैं। और वो चीज़ कभी इतनी नहीं रहेगी कि आपके 50 ही बच्चे रहेंगे। चीज़ें बढ़ेंगी जब आप अपनी काबिलियत दिखाओगे, अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, तो चीज़ें खराब नहीं होती। क्यों डिप्रेस बैठे हो? पैसा नहीं है घर में तो कोचिंग पढ़ाना शुरू करो। ऑप्शन बहुत सारे हैं। कई सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं मेरे घर में पैसा नहीं है यार, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे काम करना पड़ेगा, पापा बुजुर्ग हो रहे हैं, मम्मी ये है वो है फलाना ढिमकाना। यार तुम चीज़ों को करना नहीं चाहते, करोगे तो तुम्हें रास्ता दिखेगा। घर से बाहर निकलो ना। अगर सच में तुम्हें पढ़ना है, सच में तुम्हें गवर्नमेंट नौकरी चाहिए और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम बाहर निकलो। चीज़ें हमेशा एक से शुरू होती है। बाहर निकलो, कोचिंग संस्थान के बारे में सोचो, कोचिंग पढ़ाने की कोशिश करो, अपने एरिया में, अपने घर में पढ़ाने की कोशिश करो। 10 बच्चे, 5 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आपका स्टेब्लिश होगा। आपके घर में जो आर्थिक तंगी है वो आप ही दूर कर सकते हो। और कोई नहीं आ जाएगा झोला भर के कि लो भैया पैसा। वो झोला भर के कब आएगा पता है? जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस दिन लोग गाड़ी की चाबी लेके, वो झोला भर के पैसा लेके आपके घर में प्रस्थान करेंगे कि भैया ये लीजिए, आप तो मेरे हैं, आप तो मेरी हैं, आपको तो हम अपने घर में ले जाएंगे अपने लड़के के लिए, आपको तो हम अपनी लड़की दे देंगे, क्योंकि आप तो बहुत सज्जन पुरुष हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं है तब तक आप बहुत बेकार हैं। आप बिल्कुल एकदम वाहियात लड़के हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक आप बहुत बेकार लड़की हैं। आपने तो माँ बाप के पैसे खराब कर दिए। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर क्यों लोगों की विचारधारा बदल जाती है? वो इसीलिए बदल जाती है क्योंकि वो पॉसिबल उन लोगों के हाथ में नहीं है। जो इंसान कर सकता है वो बहुत अच्छा है। तो आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो, नहीं कर सकते तो बेकार हो। पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया आज। मुझे लगता है कि आज मैंने कोई कमेंट नहीं पढ़ा, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। मैंने किसी के कमेंट्स नहीं पढ़े हैं अच्छे से, इसलिए मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं आपको क्या बोलूँ। पर
जो भी मेरे मन में था आज मैंने बोल दिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो, और आपको कोई टेंशन हो किसी बात को लेके, कोई पर्सनली, आप मुझसे बात भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे बात करने के लिए सोचते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि बात करने का सबसे सस्ता, अच्छा और बढ़िया संसाधन जो अभी हमारे पास उपलब्ध है वो है टेलीग्राम। जो कि उसकी आप अगर बात कर सकते हो तो अपना टेलीग्राम आईडी नीचे छोड़ सकते हो, या फिर मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको अपना टेलीग्राम आईडी पर्सनली बता दूंगा। आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो। इंक्लूड कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, मैटर नहीं करता, पर आपके सवाल जेन्युइन होने चाहिए। और आप ये ना सोचें कि बहुत लंबी वार्तालाप करेंगे, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप सवाल ज़रूर करें, क्योंकि हर किसी के मन में एक विचार होता है कि यार मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, जबकि वो रियल वर्ल्ड में होता नहीं है। सभी प्रॉब्लम बहुत छोटी एक पेन की नीव जैसी है, जब उससे लड़ना शुरू कर दोगे ना तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी आपके हाथ में है, पढ़ना ना पढ़ना, सिलेक्शन लेना ना लेना भगवान के हाथ में है, समझे। पढ़ना तो आपके हाथ में ना, पढ़ाई तो कर सकते हैं ना, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं हाथ पैर पकड़ता, कोई नहीं आपकी बुद्धि को पकड़ता, कोई नहीं आपकी आंखों को बोलता कि बेटा सो जा, बंद कर ले आँख। सिर्फ आपके अंदर की वो आवाज़ आती है कि नींद आ रही है, सो जाता हूँ, ठंडी लग रही है, सो जाता हूँ, पीठ दर्द हो रहा है, लेट जाता हूँ। कौन कहता है? ये आप कहते हैं। और मैं किसको कह रहा हूँ बदलने के लिए? आपको कह रहा हूँ, बदल जाओ आज, अभी इसी वक्त। लेट नहीं हुआ है, बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। चाहोगे तो 90 दिन, 30 दिन, 45 दिन, जो आप फिक्स कर सकते हो। जब आपका एग्ज़ाम हो, जौन सा एग्ज़ाम हो, जब आप डेस्टिनेशन फिक्स कर देते हो तो उस डेस्टिनेशन में सारी चीज़ें होती है। आपका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होता ना, अगर आपने ये सोचा कि कल तो छुट्टी है, हाँ सोते हैं, लेकिन आपने कोई फिक्स नहीं किया, तो फिर आपका वो सोना 9 भी बज सकते हैं, कल 10 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं, दोपहर भी हो सकती है, हो सकता है आप कल पूरे दिन उठे ही ना, क्योंकि आपने कोई फिक्स ही नहीं किया। लेकिन अगर आपने फिक्स किया हुआ है आपकी सुबह 4 बजे ट्रेन है, तो 3 बजे 2 बजे आपकी नींद खुलेगी ही खुलेगी, चाहे कितने भी थके रहो, क्योंकि टिकट है, क्योंकि आपने फिक्स कर रखा है। तो ऐसे ही जीवन में अगर आपने फिक्स कर रखा है 90 डेज़, 40 डेज़, 30 डेज़, तो अपने आप से चैलेंज लीजिए, लाइफ बदलेगी। आपके घर में भी वो गाड़ी आएगी, आपके घर में भी वो खुशियाँ आएंगी, आपके माँ बाप का भी जीवन बदलेगा, आपका भी जीवन बदलेगा। आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छा लड़का, एक अच्छी लड़की कहलाएंगे। अपने मन से दुनिया की सारी चीज़ें, सारी सारी उपलब्धियाँ आप खरीद सकते हैं अपने मन से। जिससे भी आपका प्रेम है आप उससे शादी कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है वो खरीद सकते हैं, केवल एक चीज़ से, कि आप अपनी पढ़ाई को इस लेवल में ले जाइए कि कोई आपको हरा ना सके। कोई का मतलब आपके अंदर की आत्मा आपको हराए नहीं, और जो आपको बाहर दिखता है कि ये लोग मुझे हरा देंगे, ये भी ना हराए, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। जितना कंपटीशन आप सोचते हैं, जितनी भीड़ देखते हैं, वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। दरअसल वो है ही नहीं कुछ। जैसा आपके अंदर चल रहा है वैसा उन लोगों के अंदर भी चल रहा है। और कोई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने वाला बंदा होता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति होती है। वो इच्छा शक्ति जिसके अंदर हो जाती है, सिलेक्शन उसका होता है, जीवन उसके लिए अच्छा हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है बातें सुनने के बाद कि हाँ 4 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे? बड़ा मज़ा आता है 4 बजे, जब 4 बजते हैं ना सुबह के, तब समझ में आता है। बड़ा अच्छा लगता है कि 10 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन जब पहला घंटा बीतता है ना, तब समझ में आता है। तो जिसके अंदर वो इच्छा शक्ति होती है, वो दृढ़ निश्चय होता है, चीज़ें उसके लिए सरल होती है। और ये भीड़ वो नहीं कर सकती। चाहे वो भीड़ उसको कुछ भी मिल जाए, बड़े से बड़ा टीचर मिल जाए, अच्छी से अच्छी किताब मिल जाए, ये भीड़ नहीं कर सकती जो आप कर सकते हो। बाकी आपके हाथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के पढ़ो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। थैंक यू वेरी मच।